लगभग 3 घंटे उस दुकान में बिताने के बाद शिखा ने बहुत सोच विचार कर 4 साड़ियाँ पसंद की। फिर जब वो पेमेंट कर दुकान से बाहर निकले तो राजीव ने कहा, यार तुम औरतें इतना क्यों समय लगाती हो शॉपिंग में? इसलिए किसी लड़की से ज़्यादा किसी लड़के से प्यार करना आसान है। हाँ हाँ, इसलिए तो तुम गए हो, शिखा मस्करी लेते हुए बोली। अच्छा, अब दूसरी दुकान चले, शिखा ने राजीव से कहा। दूसरी? अभी तुम्हें और भी शॉपिंग करना है, राजीव ने अचरज से कहा। ऑफ कोर्स, अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है, अभी तो बहुत सी साड़ियाँ खरीदनी है, शिखा बोली। कितनी और लेनी है? राजीव ने अपने सर पर थक हार कर पूछा। कम से कम 11 और। तुम्हारे माता पिता 24 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो मैं भी एक साड़ी रिपीट नहीं करूँगी। और फिर कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए 2-4 तो लेनी ही पड़ेगी ना। राजीव को समझ आ रहा था कि पति बनने का रोल करना तो उसके लिए भी मुश्किल होगा। ओह, खाना खाकर मज़ा आ गया, और तो मैं बस कपड़े बदल कर सोने वाला हूँ, राजीव ने होटल के कमरे में वापस आकर कहा। पूरे दिन उन दोनों ने आज 16 साड़ियाँ खरीदी थी। फिर कई साड़ियों के लिए तो ब्लाउज़ भी सिलाने थे। इतने सारे ब्लाउज़ के डिज़ाइन चुनने में, टेलर को भी अपना नाप देने में शिखा ने 2-3 घंटा लगा दिए। दिन भर की शॉपिंग के बाद खाना खाकर अब दोनों थक हार कर वापस आए थे। ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं बदल लेती हूँ। शिखा तो जैसे पूरी तरह औरत बनकर रम चुकी थी। इस वक्त तो वो अपनी सभी साड़ियों को एक बार फिर निकाल कर बारीकी से निरीक्षण कर रही थी। राजीव को तो डर लग रहा था कि कहीं अगले दिन फिर से शिखा किसी साड़ी को बदलने न चली जाए। पर कुछ देर के बाद शिखा बिस्तर पर से उठी और एक हाथ में ईंटी लेकर बाथरूम चली गई। जब वह बाथरूम से निकली तो राजीव डबल बेड के दूसरे सिरे पर लेट चुका था। शिखा तो अपनी ईंटी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आखिर उसकी नाइटी भी बड़ी कसी थी। उसका बदन लगभग एक औरत की भांति ही लग रहा था। पर फिर तुरंत ही उसने अपनी बाहों के अंदर हाथ डाला और अपने क्रा का हुक खोलकर निकालने लगी। उसकी क्रा बहुत ही कसी थी। यदि राजीव की जगह कोई और आदमी होता तो वो तो उतावला ही हो जाता, पर फिर क्राक के साथ शिखा ने नकली तन भी बाहर निकल गई और वो राजीव के बगल में आकर बैठ गई। तुमने क्राक क्यों उतारी दी? राजीव ने पूछा। ओह, दिन भर के बाद रात को हर लड़की बिना क्राक के सोती है, कंफर्टेबल लगता है, शिखा बोली और अपनी क्रा और तनों को बगल के ड्राइवर में रखने लगी। बिना तनों के उभार के भी शिखा एक रूपमती औरत लग रही थी, पर कुछ और भी था जो उसके स्थिर रूप से थोड़ा भिन्न था। उसकी नाइटी में नीचे की ओर उसके लग का उभार दिख रहा था। नहीं, वो तना नहीं था, पर उभरा हुआ था। तुमने पट्टी भी नहीं पहनी? राजीव ने पूछा। नहीं, नाइटी में मुझे खुला खुला सोना अच्छा लगता है, वैसे भी कुछ तो ढका हुआ है, फिर पट्टी की क्या ज़रूरत है? मैं तो कहती हूँ तुमको भी ईटी ट्राई करनी चाहिए, राजेश शिखा मुस्कुरा कर बोली। फिर लेटकर रजाई के अंदर घुस गई। राजीव मन ही मन सोचते हुए पलटकर गुड नाइट कहकर सो गया। वो बहुत थक गया था, अब कुछ नहीं सोचे तो अच्छा है। पर उसे इस वक्त भी एहसास हो रहा था कि पत्नी साथ हो तो जीवन कैसा बदलता है। क्या वो सचमुच ही झूठ मूठ की शादी में अपने माता पिता के सामने एक पति होने का नाटक कर सकेगा? शिखा तो जैसे पत्नी के रोल के लिए पूरी तरह तैयार लग रही थी, पर क्या वह तैयार था? राजीव के घर में इस वक्त शिखा एक लाल रंग की क्रेप सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल पीछे एक रबर से बंधे हुए थे और उसने अपने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोच रखी थी। माथे पर लाल बिंदी और गले में मंगलसूत्र भी सजा हुआ था, जो राजीव ने उसके लिए खरीदा था। पर शिखा थोड़ी चिंतित लग रही थी।
कोई यकीन नहीं करेगा इस घर को देखकर कि हम दोनों की 1 महीने पहले शादी हुई है। पतिदेव, तुम्हारी माँ को देखकर तुरंत पता चल जाएगा कि इस घर में कोई औरत रह रही है। न तो ठीक से बर्तन है और न ही ये सजावट है। हमें बहुत कुछ इस घर में सुधारना पड़ेगा मेरे पतिदेव। शिखा ने थोड़े चिंतित स्वर में कहा। ये साड़ी तो हमने नहीं खरीदी थी शिखा, तुमने उनमें से कोई क्यों नहीं पहनी जो हम लॉस एंजलिस से लाए थे? राजे ने शिखा के पास आकर उसकी कमर से पल्लू निकालकर पकड़ते हुए कहा। वो मखमली पल्लू छूकर उसे अच्छा लग रहा था। ओहो, वो सब साड़ियाँ तो तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए है। घर में यहाँ इतना काम है, उसके लिए यही साड़ी सही है, शिखा बोली। पर शिखा की बात को अनदेखा करते हुए राजीव किसी और विचार में खोया हुआ था। उसे होटल की वो रात याद आ रही थी जब शिखा नाइटी में बिना पट्टी पहने सोई थी। न जाने क्यों उसे नाइटी में जो उभार देखा था वो याद आ रहा था। उसका एहसास हो रहा था कि शिखा की इस खूबसूरत साड़ी में उसकी कमर के नीचे खूबसूरत प्लीट्स के नीचे एक पुरुष लग छुपा हुआ है। न जाने क्या सोचता हुआ राजीव ने शिखा को उसकी कमर से पकड़ लिया, पर राजीव के इन विचारों से अनभिज्ञ शिखा सामने पड़े कामों की चिंता में थी। सबसे पहले तो हमको बेडरूम से शुरुआत करनी पड़ेगी। वहाँ अलमारी में मेरे कपड़े ऐसे लगाने पड़ेंगे कि ऐसा लगे कि मैं इसी घर में इस कमरे में रहती हूँ। आज से हम दोनों उसी कमरे में रहेंगे, समझे? शिखा ने कहा और पलटने के लिए थोड़ी पीछे हुई। वो जैसे ही पीछे हुई उसकी रेशमी साड़ी लिपटी हुई उसकी तंब राजीव के कमर के निचले हिस्से से जा लगी। आखिर राजीव उसके पीछे ही तो खड़ा था। कोई और दिन होता तो शिखा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि राजीव का उससे वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर आज जब उसकी तंब राजीव से लगी तो उसे अपनी तंब के बीच कुछ उभरा उभरा सा लगा। वो एक पैर में सब पका गई। शायद आज गलती से हुआ हो राजीव से, क्योंकि पुरुष का लग तो कभी भी कठोर हो सकता है, उसमें शिखा का कोई योगदान नहीं होगा। खुद के मन को समझाते हुए वो झट से राजीव की गिरफ्त से बाहर निकल आई और अपने मोमों को अपने आंचल से ढकने लगी। पर शिखा को कहाँ पता था कि राजीव पर यह असर उसके सुंदर दिखने वाले तन या फिर कसी साड़ी में लिपटी हुई उसकी कसी लग रही तम की वजह से नहीं था। उसके मन में तो कोई और ही तस्वीर चल रही थी। फिर उसने नज़रअंदाज कर शिखा के बेडरूम में अलमारी में अपने कपड़े सजाने लगी। फिर बाथरूम में उसने अपने मेकअप का सामान भी सजाया। एक ड्राइवर में अपनी ढेर सारी ब्रा पेंटी भी रखी थी। शिखा को इस तरह स्त्री वाले काम करते देखकर राजीव पर जो असर हुआ वो अब ख़त्म हो चुका था। राजीव ने भी अब चैन की सांस ली।